एक 20 साल की लड़की अपने पापा के पास आती है और बोलती है, पापा मेरी लड़का देखना शुरू कर दो, मुझे शादी करनी है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद और विश्वास की इस कहानी में आपका मेरे यानी असर के साथ स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और विश्वास है कि जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। ये कहानी एक लड़की की है। वो लड़की अचानक अपने पिता के पास आकर बोलती है कि पापा मुझे शादी करनी है, मेरी लड़का देखना शुरू कर दो। उसके पापा काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि ये बच्ची को क्या हो गया है, इसे अचानक से कैसा शौक लगा है। तब उसके पापा उससे पूछते हैं, बेटा क्यों, अभी तो तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो जीवन में पढ़ लिख कर, तो तुम क्यों शादी करना चाहती हो। तो वो लड़की बोली, पापा मैंने बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, बहुत लोगों को देखा है, कुछ दिनों मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर शायद मैं किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँ, यूपीएससी या एसएससी के लिए, उसमें मुझे कई साल लग जाएंगे और आपके काफ़ी पैसे, मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात संघर्ष करना पड़ेगा और उसके बाद भी शायद मैं ना निकल पाऊँ और फिर आखिर में मुझे शादी करनी पड़ेगी और तब तक मेरी उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी और मैं शायद तब इतनी सुंदर भी नहीं लगूंगी जितनी आज लगती हूँ। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर मुझे शादी ही करनी है तो मैं क्यों इतना स्ट्रगल करूँ, क्यों पढ़ने में इतनी मेहनत करूँ और क्यों ही आपका पैसा वेस्ट करूँ। आज नहीं तो कल भी आप मुझे पढ़ा लिखा कर मेरी शादी करेंगे, तब भी आपको दहेज तो उतना ही देना पड़ेगा जितना आज देना पड़ेगा। बहुत ही सोच समझ के मैंने यह फैसला लिया है ताकि मेरा भविष्य सिक्योर हो जाए। उसके पापा उसकी बात से सहमत हो गए कि ठीक है, अगर बच्ची अगर यही चाहती है तो यही सही, क्यों उसको फोर्स करो किसी और काम के लिए। तो उसके पापा ने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसकी बात की आके चुप गए। उन्होंने लड़का देखना शुरू किया और लड़के की कुछ दिनों में शादी कर दी एक बीटेक इंजीनियर से, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी था। लड़के की अपने ससुराल में एक नई जिंदगी शुरू हो गई। कुछ दिनों तक उसके लड़के का व्यवहार उसके साथ ठीक रहा, लेकिन बाद में वो ये रियलाइज़ करने लगा कि उसकी पत्नी इतनी स्मार्ट नहीं है। उसे अपनी पत्नी में कमियां दिखने लगी, दूसरी लड़कियां सही लगने लगी। घर के लोग उसके सास तंज भी ताना देते थे कि तुमने दुनिया नहीं देखी है, क्योंकि वो अक्सर घर में ही रहा करती थी तो, और घर के सारे लोग पढ़े लिखे थे। लड़की एक दिन जब अपने पिता के घर गई तो उसने अपने पापा से जाकर कहा कि पापा शायद आपने सही बोला था, मैं अपने ससुराल में सुबह 5 बजे उठती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, घर की साफ सफाई करती हूँ, कई बार रात के 12-12 बजे तक फ्री हो पाती हूँ। मेरा सारा दिन ऐसे ही कामकाज में निकल जाता है और मेरी सारी ज़िंदगी भी ऐसे ही निकलने वाली है। हमेशा घर की 4 दीवारी के अंदर रहती हूँ, लोगों के 4 ताने सुनती हूँ। शायद कोई मुझे पसंद भी नहीं करता इतना, क्योंकि मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि वो मुझे पसंद करे। अगर मैं वो 4-5 साल संघर्ष कर लेती तो शायद मुझे आज ये संघर्ष नहीं करना पड़ता। जिस संघर्ष से मैं बचना चाहती थी, आज उससे 2 गुना संघर्ष मेरे सामने है और ये मुझे ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। हम सबकी दोस्तों अपनी ज़िंदगी है और चॉइस भी हमारी होनी चाहिए कि ये 6 साल संघर्ष या ज़िंदगी भर संघर्ष। कितने ही लड़के 17 से 24 साल तक की उम्र में गेम खेलना, घूमना फिरना, फ़ोटोज़ क्लिक करना, वीडियोज़ बनाना, इसी में अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। ये आज के उनके मज़े ना उनके कल पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कल जब वो 3rd डिवीज़न से ग्रेजुएशन पास करके कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे ना, शायद नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो बस दोस्तों यही है ज़िंदगी के 6 साल संघर्ष या सारी ज़िंदगी संघर्ष, चॉइस आपकी है। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, और अगर आप सहमत हैं और ये कहानी किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, ये बात आप किसी और से कहना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसे शेयर करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस यही कहूँगी, जान लगा दो या जाने दो।